नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कमलदीप होम्योपैथिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वीकनेस के बारे में, कमज़ोरी के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये वीकनेस क्या होती है, ये क्यों होती है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं जिन्हें यूज़ करने से हम वीकनेस से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन दबा दें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर वीकनेस होती क्यों है। सबसे पहला कारण है इसका दोस्तों एनीमिया, यानी कि जो हम आम बोलचाल की भाषा में एनीमिया को हम खून की कमी कहते हैं। दोस्तों, थकान और कमज़ोरी के लिए जो खून की कमी है, जो सबसे बड़ा कारण जो है वो खून की कमी होती है शारीरिक कमज़ोरी और शारीरिक थकान के लिए। और जो दूसरा जो इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों, वो थायराइड होता है। जो लोग थायराइड से पीड़ित होते हैं, शरीर में उनके दर्द रहता है, एक थायराइड मोटा करने वाला होता है, एक पतला करने वाला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा वाला थायराइड है आपको। थायराइड चाहे कोई भी हो, जो है थायराइड होने से बहुत ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी महसूस होती है। जो इसका तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों, वो है डायबिटीज़, शुगर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुगर होने पर कितनी सारी बीमारियां जो हैं इंसान को घेर लेती हैं, उन्हीं में से है वीकनेस। अगर किसी को शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, तो उन्हें वीकनेस और कमज़ोरी महसूस ज़रूर होगी। इसका जो चौथा सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों, वो है गठिया और नसों की मांसपेशियों की कमज़ोरी। जिन लोगों में मांसपेशियों की कमज़ोरी की शिकायत है, जिन लोगों को, या फिर जिन लोगों को गठिया से जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें भी वीकनेस जो है वो 100% होती ही होती है। इसका जो पांचवा जो इसका फैक्टर है दोस्तों, वो ये है नींद के दौरान जब सांस लेते हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। अगर इस तरह से अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि आप दोस्तों वीकनेस का शिकार हों, या आपको वीकनेस जो है आपको हो गई हो। ये दोस्तों 5 जो हैं मैंने फैक्टर बताए हैं आपको वीकनेस होने के। अब बढ़ते हैं इनके सिम्टम की तरफ कि आखिर कौन कौन से ऐसे सिम्टम हैं जिन्हें देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी व्यक्ति को वीकनेस, कमज़ोरी है या नहीं है। इसका सबसे जो पहला जो इसका सिम्टम है दोस्तों, वो है सांस फूलने की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। यानी कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा अपना फिजिकली वर्क, शारीरिक काम करता है, चलता फिरता है या थोड़ा वर्क करता है, मेहनत करता है, तो एकदम से सांस फूलने लगता है, सांस भारी होने लगता है। इसका जो दूसरा सिम्टम है दोस्तों, वो है काम करने में परेशानी होना। परेशानी से मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी आप कमज़ोरी महसूस करने लगते हैं, खुद को थका हुआ महसूस करने लगते हैं। ये भी कमज़ोरी का ही सिम्टम है, वीकनेस का सिम्टम है। तीसरा सिम्टम जो है इसका दोस्तों, वो ये है शारीरिक काम ना कर पाना, मतलब कि फिजिकली वर्क ना कर पाना, जिसमें कि हमें ताकत की, जिस काम को करने के लिए हमें ताकत की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, ऐसे काम जो है वीकनेस वाला जो व्यक्ति है वो नहीं कर पाता है, जिसमें ताकत लगाने की आवश्यकता हो। चौथा जो इसका सिम्टम है दोस्तों, वो है उबासी आना, जिसे जम्भाई आना भी बोलते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे नींद पूरी नहीं होती है तो उबासियाँ दिन में आती रहती हैं, काम करते वक्त भी आती हैं, हमेशा जैसे नींद छाई रहती है दिमाग पे, तो इस तरह से महसूस होता है। तो ये भी एक वीकनेस का ही सिम्टम है, कमज़ोरी का ही सिम्टम है। पांचवा जो इसका सिम्टम है दोस्तों, वो है चक्कर आना, यानी कि सर दर्द, सर का घूमना। मान लो कि आप काफ़ी लंबे समय से बैठ कर कोई काम कर रहे हो और अचानक से आपको उठना पड़े,
तो एकदम से आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा और एकदम से सर घूमने लगेगा, चकरा जाएगा। ये भी जो है कमज़ोरी का ही सिम्टम होता है, वीकनेस का ही सिम्टम होता है। छठा जो सिम्टम है इसका दोस्तों वो है उलझन महसूस करना, यानी कि झिझक महसूस करना किसी काम को करने में, यानी कि अगर कोई काम आपको करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन आप जो है आपका मन जो है उस काम को नहीं कर रहा है करने का, लेकिन ज़रूरी है तो आप अधमरे मन से अपने उस काम को करते हैं, उलझन में रहते हैं, करें ना करें। लेकिन ये जो उलझन जो होती है काम को लेकर के, ये भी कमज़ोरी का ही सिम्टम होती है, वीकनेस का ही सिम्टम होती है। इसका जो सातवां सिम्टम है दोस्तों वो है मांसपेशियों में ताकत की कमी महसूस होना, यानी कि जो हमारी नसें हैं, मांसपेशियां हैं, ये जो है इनमें ताकत की कमी महसूस होने लगती है। हमें खिंचाव महसूस होता है पूरी बॉडी में, जैसे कि कोई हमारी नसें पकड़ के खींच रहा है और अकड़न रहती है, शरीर में दर्द सा बना रहता है, थकान लगती है बहुत ज़्यादा। तो ये भी दोस्तों वीकनेस का और कमज़ोरी का ही एक सिम्टम होता है। इसका जो आठवां सिम्टम है दोस्तों वो है हार्ट बीट। हार्ट बीट का कम ज़्यादा होना, यानी कि अगर ज़्यादा होने पे, जैसे बीपी हाई होने पे जो है हार्ट बीट बढ़ जाती है, इस तरह से जो हार्ट बीट है, दिल की धड़कन है, वो कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से होती है, घबराहट होती है। तो ये भी धड़कन का कम होना, अचानक से तेज़ होना भी वीकनेस का ही एक सिम्टम होता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं इसके इलाज की तरफ, देखते हैं होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन्स आती हैं। मैं आपको यहाँ 3 मेडिसिन्स बताऊँगा दोस्तों, इसमें से आपको 2 चूज़ करनी है। वो कैसे करनी है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहली मेडिसिन है दोस्तों जो हमें लेनी है वो है चाइना, ये हमें 30 पोटेंशियल में लेनी है। सेकंड जो ये मेडिसिन है दोस्तों वो है फॉर्मिक एसिड, ये भी हमें 30 पोटेंशियल में ही लेनी है। जो तीसरी मेडिसिन है दोस्तों कलकेरिया फास जो है दोस्तों, ये भी हमें 30 पोटेंशियल में लेनी है। अब इसमें से 2 कौन सी लेनी है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी हुई है और आप उस बीमारी से रिकवर कर गए हैं लेकिन आपको फिर भी कमज़ोरी महसूस होती है, अगर इस तरह का कोई केस है आपके साथ, तब आपको चाइना लेनी है और चाइना के साथ आपको कलकेरिया फास लेनी है। अगर आपको इस तरह का कोई केस नहीं है, आपको किसी तरह की कोई बीमारी कभी नहीं हुई है लेकिन फिर भी आप कमज़ोरी महसूस करते हैं, तो आपको फॉर्मिक एसिड लेनी है। ये आशा करता हूँ आपको इनमें दोनों में अंतर आज समझ आ गया होगा कि कौन कौन सी मेडिसिन किस तरह से चूज़ करनी है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डोज़ की कि ये किस तरह से लेनी है। तो जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ, एक दवाई को हम रखेंगे खाना खाने से पहले, एक दवाई को हम रखेंगे खाना खाने के बाद। तो चाइना को हम खाना खाने से पहले रखते हैं। सुबह को 5 बूंदें डायरेक्ट टंग पर लेनी है, ब्रेकफास्ट करने से 15-20 मिनट पहले, दोपहर को लंच से 15-20 मिनट पहले, रात को डिनर से 15-20 मिनट पहले। अब इन फॉर्मिक एसिड और कलकेरिया फास में से हम फॉर्मिक एसिड एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, तो इसे हम खाने के बाद रख सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करने के 10-15 मिनट के बाद 5 बूंदें डायरेक्ट टंग पर लेनी है और दोपहर को लंच के 15-20 मिनट बाद, रात को डिनर के 15-20 मिनट के बाद। दोस्तों अब ये लेनी कब तक है, ये डिपेंड करता है कि वीकनेस आपको कब से हो रही है, कब से आप कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। अगर 4-6 महीने से कर रहे हैं आप कमज़ोरी महसूस, तो ये मेडिसिन्स आप दोस्तों 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू रखें। अगर आप काफ़ी लंबे समय से कमज़ोरी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो आप इस मेडिसिन को 6 महीने से लेकर 8-9 महीने तक कंटिन्यू रख सकते हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, ये मेडिसिन्स आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल से ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो भी आप 2 दवाइयाँ लेंगे उनके दोनों के ब्रांड सेम होने चाहिए और दवाइयाँ सील पैक हों। दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताइएगा। जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।